सो कॉल्ड मोदी जी जो विश्व गुरु हैं, 56 इंच सीना है, जेन जी वो 56 इंच सीने से बाहर निकल रही है। न सिर्फ देश की जेन जी बल्कि अल्फ़ा या जितनी भी जनरेशन है बिलो 35, अब वो आगे की तरफ देखना चाहती है। वो धीरे धीरे बात समझ रही है कि मोदी जी वाली पॉलिटिक्स और मोदी जी का जो भी ऑरा था वो अब पीछे की बात रह गई है। आगे एक 18 से 22 साल के बीच के बच्चे की या 24 साल के युवा की समस्या एक 76-78 साल का आदमी नहीं समझ सकता। उसके लिए उस युवा सोच का होना ज़रूरी है। इसलिए कभी राहुल अखिलेश का कॉम्बिनेशन हिट हो जाता है, तो अब राहुल विजय का कॉम्बिनेशन हिट हो रहा है। अखिलेश हो, विजय हो, राहुल गांधी हो, यहाँ तक कि अगर आप तृणमूल कांग्रेस के बात करोगे तो अभिषेक बनर्जी मुझे लगता है आप फोरफ्रंट पे होंगे। अभिषेक बनर्जी हो, तेजस्वी यादव हो, ये चेहरे अब आपको देश की राजनीति पलटते नजर आएंगे और पैक ऑफ द लीडर जो है वो राहुल गांधी होंगे। दक्षिण में अब स्टालिन भी शायद उतने आपको ना दिखे जितने उदयनिधि उनके बेटे अब आपको एक्टिवली दिखेंगे तमिलनाडु में विजय के साथ या विजय के ऑपोजिट, जो भी आप कह लीजिए। वक्त दरअसल युवाओं का है। देश दुनिया में सबसे युवा है, हमारे देश में सबसे ज़्यादा मतदाता युवा हैं। तो अब इनकी सोच के लिए एक युवा पर्सपेक्टिव भी देना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये राहुल गांधी, अखिलेश, विजय ये सब युवा हैं, लेकिन ये लोग वो हैं जो जेन जी टाइप की जनरेशन के साथ भी कनेक्शन बनाते हैं और इनका कनेक्शन बना हुआ है। राहुल गांधी अगर आप जेन जी में सर्वे करोगे तो राहुल गांधी पसंदीदा नेता हैं उनके। उसी तरह से विजय न सिर्फ युवा हैं बल्कि फेमस एक्टर हैं तमिलनाडु के, आपको मालूम है। तो वहाँ पर विजय की पॉपुलैरिटी कुछ अलग ही लेवल पे। जब उस पॉपुलैरिटी के साथ राहुल गांधी की पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी में जो जोड़ी बनेगी वो तमिलनाडु में आने वाले वक्त में टीवीके को तो ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएगी, लेकिन कांग्रेस के लिए एक संजीवनी का काम करेगी। क्योंकि कांग्रेस को अगर इस वक्त टीवीके का सही में बताऊं आपको सहारा नहीं मिलता तो शायद अगली बार 5 सीटें भी बचाना मुश्किल हो जाता, पार्टी का मोराल बुरी तरह से टूट जाता। लेकिन टीवीके ने न सिर्फ सहारा दिया, न सिर्फ हाथ दिया, बल्कि एक संजीवनी हाथ में दे दिए कि हम आपको मंत्री भी बनाते हैं, हम आपको सत्ता में भागीदारी देते हैं, अब आप खड़े होइए और अपने आप को मजबूत कीजिए। ये संजीवनी देखिएगा आपको 2029 के लोकसभा चुनाव में भी बहुत बड़ा फैक्टर के रूप में नज़र आएगी। और उसके बाद जो 2032 में 31 में जो तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव होंगे, आज की कांग्रेस और उस कांग्रेस में दिन रात का फर्क आपको दिखेगा। और उसके बावजूद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ये खुशी, ये जश्न कई लोगों को चुभ रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई एक पार्टी ने आपको सरकार में आने का इनविटेशन दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, आप सरकार में जा रहे हैं, 5 आपके पास टोटल विधायक है, इतने खुश क्यों हो रहे हैं? वैसे तो डीएमके के साथ भी थे आप। लेकिन एक चीज़ सोचिए, जहां 6 दशक किसी खुशी का इंतज़ार किया गया हो और 6 दशकों के बाद एग्जैक्टली 59 सालों के बाद 59 ईयर्स के बाद कोई खुशी मिली हो, तो फिर आदमी खुश क्यों ना हो? और वो खुशी किस चीज़ की? सत्ता की भागीदारी की। 1967 वो आखिरी साल था जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे वहाँ एम भक्तावत्सलम, तब कांग्रेस का कोई मंत्री था। 59 ईयर्स के बाद कांग्रेस का तमिलनाडु में कोई मंत्री होगा, वो भी इसलिए कि कांग्रेस ने इस बार तय किया कि डीएमके का साथ छोड़कर जब हम विजय के साथ जा रहे हैं तो डीएमके वाली गलती नहीं करेंगे कि बाहर से सपोर्ट देंगे। अब की बार सत्ता में भागीदारी लेंगे और सत्ता में शामिल होंगे। And he thanked all the 3 leaders for their support and the letter that we have submitted in today. We hope more parties also will come and extend
the support to the TVK, which has been supported by the people of Tamil Nadu, and we hope the governor will invite him to swear in as the next Chief Minister of Tamil Nadu. We wish him best wishes in the services of Tamil Nadu. Thank you. Sir, Congress expect any cabinet, sir? We will be the part of new government. We will not just support from outside. We will be taking a responsibility, and we will be taking also the accountability of the new government. Sir, won't it see as a betrayal for the DMK? You've been alliance with them and you won 5 seats, now you're going to TVK. For us, the people's mandate is the supreme. We respected the people's mandate and we bowed down before the people of Tamil Nadu. Thank you. Sir, who? ये सत्ता की भागीदारी 59 ईयर के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता को मिली है। देखिए, पार्टी कोई भी हो, छोटी हो बड़ी हो, हर कार्यकर्ता चाहता है उसकी पार्टी का मंत्री हो, क्योंकि काम सबके होते हैं। डीएमके ने, आपको सही में बताऊं तो, कांग्रेस को साथ ज़रूर रखा, लेकिन कांग्रेस को सत्ता में भागीदारी नहीं दी और कांग्रेस के लोगों के काम भी नहीं होते थे। कांग्रेस कार्यकर्ता के काम वहाँ इतनी आसानी से नहीं होते थे, इसलिए ये खुशी इतनी झलक रही है। और दूसरी बात, कुछ लोग, खास करके बीजेपी के लोगों को, अपनी बंगाल और असम जीत में उतना मज़ा नहीं आ रहा जितनी तकलीफ़ उन्हें कांग्रेस के तमिलनाडु में टीवीके के साथ जाने से हो रही है। लगातार उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे हैं कि डीएमके को धोखा दे दिया, पीठ पे छुरा घोंप दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कल पवन खेड़ा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये सवाल पूछा गया, तो पवन खेड़ा ने 2011 का उदाहरण दिया जब डीएमके ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था। ये बात सही है कि राहुल गांधी ने स्टालिन को हमेशा अपना बड़ा भाई कहा है, लेकिन कल शायद परसों के वीडियो में भी मैंने समझाया था कि टीवीके को कांग्रेस अगर मना कर देती तो बीजेपी को अपने सहयोगी एआईडीएमके के सहारे तमिलनाडु में घुसने का मौका मिल जाता, जो राहुल गांधी कतई नहीं चाहते थे कि दक्षिण भारत के इतने बड़े राज्य में बीजेपी को मौका मिले। इसलिए राहुल गांधी को ये फैसला लेना पड़ा कि वो विजय के साथ जाएंगे। और वैसे भी जो पर्सनल रिलेशन है स्टालिन के साथ वो अलग बात है, लेकिन चुनाव से पहले से राहुल गांधी विजय की पार्टी के साथ जाने में इंटरेस्टेड थे, लेकिन कुछ सीनियर नेताओं ने, तमिलनाडु के सीनियर नेताओं ने कन्विंस किया राहुल गांधी और पार्टी हाईकमान को कि डीएमके के साथ जाना ही फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि विजय की पार्टी को इतनी सीटें मिलेगी, तमिलनाडु के लोग इस तरह से विजय को चुनेंगे। चलिए, वो हो गया, चुनाव हो गया। अब चुनाव के बाद राहुल गांधी ने सबसे पहले विजय को फ़ोन किया। ऐसा नहीं है कि चुनाव जीतने के बाद ही विजय को फ़ोन किया। याद रखिए, जब विजय की एक रैली में भगदड़ मची थी, लोगों की जाने गई थी, तब भी जब चारों तरफ से बीजेपी उन्हें घेर रही थी, राहुल गांधी ने सबसे पहले विजय को फ़ोन किया था तब। और वैसे भी उससे पहले से विजय कांग्रेस को पसंद करते थे, राहुल गांधी के तब से मुरीद हो गए। अब आज वहाँ शायद आज शपथ ग्रहण है, राहुल गांधी शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए जाने वाले हैं, ऐसी संभावना है। और कल से लेकर जब से कांग्रेस ने समर्थन दिया है, देश भर, खास करके सोशल मीडिया पर अगर आप देखोगे तो ट्रेंडिंग में जोड़ी नंबर 1 है राहुल और विजय की। कहा जा रहा है कि राहुल और विजय की ये जोड़ी इतनी शानदार है कि इस देश की राजनीति में नया चैप्टर लिखने वाली है। और राहुल विजय की जोड़ी बॉलीवुड में भी बड़ी शानदार रही थी जी। राहुल, आपका मालूम है कि राहुल नाम बॉलीवुड में शाहरुख खान के साथ जोड़ा जाता है और विजय अमिताभ बच्चन के साथ, दोनों ही सुपरस्टार। और दोनों ने जो फिल्म मोहब्बतें एक साथ की थी वो भी सुपरहिट थी। तो इस राहुल और इस विजय की जोड़ी भी कहा जा रहा है कि देश की राजनीति में अब सुपरहिट साबित होगी, क्योंकि चुनाव में बेशक कांग्रेस की हार ही कह लीजिए, आपकी उतनी सीटें नहीं मिली, हार के बावजूद कांग्रेस को बहुत कुछ मिल रहा है। और क्यों मिल रहा है? वो इसलिए मिल रहा है कि जो राहुल गांधी की सोच है
वो नॉन बीजेपी पार्टियां जितनी हैं, बड़ी पार्टियां जो एनडीए में हिस्सा नहीं है, उन सबको राहुल गांधी की सोच अट्रैक्ट कर रही है। उन्हें राहुल गांधी की सोच पसंद आ रही है और राहुल गांधी की सोच को सही मान रहे हैं, इसलिए कांग्रेस को उम्मीद से ज़्यादा मिल रहा तमिलनाडु में। और कांग्रेस को अब धीरे धीरे जितने विपक्ष में प्रतिद्वंदी है उनका समर्थन और उनका साथ भी मिल रहा है और धीरे धीरे राहुल गांधी, जिसको कहते हैं ना कि अभी तो लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है वो संख्या बल के आधार पर, लेकिन सच में अगले 2-4 महीनों में आप देखेंगे कि राहुल गांधी अपने आप को इस देश के सच में नेता विपक्ष के तौर पर स्थापित करके दिखाएंगे। पूरे विपक्ष का नेता, न सिर्फ संख्या बल या लोकसभा में नहीं, यूं भी मोदी के सामने जहां भी विपक्ष की बात होगी राहुल गांधी को आप खड़ा पाएंगे। और राहुल गांधी चैलेंजर के तौर पर इतना साथ जब मिलेगा तो लगातार बढ़ते भी जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।